जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी जो आपकी जिंदगी में जरूर काम आएगी। और जो लोग सफल होते हैं, हमें अपनी जिंदगी में आसपास दिखाई देते हैं, हम जिन लोगों के बारे में सोचते हैं कि उनको सफलता कैसे मिली होगी, तो ये स्टोरी उन लोगों को जरूर शेयर करें जो हमेशा असफल होते हैं और सोचते हैं कि सफलता कैसे मिलती है। दोस्तों, एक बार एक लड़का होता है, वो गांव से दूर शहर में अपनी पढ़ाई करने जाता है और पढ़ाई के समय जब उसे मौका मिलता है तो अपने दादाजी के पास अपने गांव आता है और दादाजी से बात करते हुए पूछता है, दादाजी आप इतने सफल कैसे हुए? तो उसके दादाजी उस समय चुप रहते हैं, उससे बोलते हैं, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ मैं सफल कैसे हुआ। और एक गमले की दुकान पर जाते हैं, वहां से 2 गमले खरीदते हैं पौधों के साथ में और उनको लेकर घर आ जाते हैं। उनमें से एक गमले को लगाते हैं कमरे के अंदर और दूसरे गमले को लगाते हैं कमरे से बाहर मैदान में। लगाने के बाद अपने पोते से पूछते हैं, उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ कौन सा पौधा जल्दी बड़ा होगा, मतलब कौन सा पौधा इन दोनों में से जल्दी बड़ा होगा। तो वो लड़का बोलता है, दादाजी अंदर वाला। दादाजी बोले क्यों? बोलो बाहर वाले पौधे को धूप का सामना करना पड़ेगा, आंधी का, बिजली का, पानी का, बारिश का और भी बहुत सारी समस्याएं आएगी। लेकिन जो अंदर वाला पौधा लगाया है कमरे के अंदर गमले में, वो तो सेफ है, ना उसे धूप से तकलीफ होगी, ना बारिश से, ना आंधी से, ना तूफान से, ना किसी और से। दादाजी से फिर बोलता हूँ, बताओ दादाजी आप कैसे कामयाब बने? दादाजी बोले, बेटा इसका जवाब मैं तुम जब अगली बार छुट्टी आओगे उस समय दूंगा। बच्चा वापस चला जाता है, छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। फिर वो जब उसकी छुट्टी दोबारा से आती हैं, फिर वो दादाजी के पास आता है गांव में, लगभग 2 साल बाद। दादाजी के पास फिर जाता है, वो फिर दादाजी से बोलता है, दादाजी पिछली बार जब आया था तो एक मेरा सवाल था, उसका जवाब आपने नहीं दिया था, बोला था अगली बार दूंगा जब आओगे तब। तो मुझे बताइए आपको सफलता कैसे मिली? दादाजी मुस्कुराए और उसको लेकर गए कि तुम्हें याद है मैंने 2 गमले खरीदे थे और उन 2 गमलों को कहाँ कहाँ लगाया था? बोला हाँ दादाजी, एक कमरे के अंदर रखा था, एक कमरे के बाहर रखा था। दादाजी पहले उसे कमरे के अंदर वाले पौधे के पास लेकर गए और बोला, तुम बोल रहे थे ना ये सेफ रहेगा, देखो ये सेफ तो है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई देखो कितनी हुई है, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं था उसमें। फिर उसे उस कमरे के बाहर जो पौधा लगाया था उसके पास लेकर गए, वो पूरा वृक्ष बन चुका था। लड़का बोलता, दादाजी वो पौधा कहाँ है? बोला ये जो सामने बड़ा पौधा खड़ा है, ये वही पौधा है। इसने तकलीफें झेली, धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश, सब कुछ, उसके बाद ये इतना मजबूत हो गया कि आज इसे कोई हिला नहीं सकता है। और जो कमरे के अंदर जो पौधा लगाया गमले के अंदर, वो इतना कंफर्टेबल है, इतनी मतलब आरामदायक स्थिति में रहा है कि उसे हर कोई तोड़ भी सकता है। उसे आराम जरूर मिला, लेकिन उसके अंदर मजबूती नहीं है। लड़के की समझ में आ गया। लड़का बोला, दादाजी आप जो मुझे समझाना चाहते हो मैं समझ गया, आपकी सफलता का राज बिल्कुल मेरी समझ में आ गया। तो दोस्तों, अक्सर यही होता है कि हम लोग आरामदायक जिंदगी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करने के बाद जो मुकाम हासिल होता है उसको हम भूल जाते हैं। तो अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, इससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहूं। जय हिंद।